श्री गोकुल नाथ की जय। श्री गोकुलेश के घर में श्री गोकुलेश के चरण शरण अनुरागी सेवक वैष्णव हैं जिनने दादाजी के घर की कंठी पहरी है। कम से कम मैं ये निश्चित चाहूंगा कि अपने घर में वो शुद्ध प्रकार आ जाए। हम एक शुद्ध प्रकार चाह रहे हैं और वो शुद्ध प्रकार अपने मार्ग में कम से कम अपने घर में होना जरूरी है। मैंने आज ही वो संकेत किया तो श्री हरिराय चरण ने शिक्षा पत्र में बहुत सरल भाषा में ये बात कही है, बहुत सरल भाषा में। जाको संग भगवान में अहैतुक नित्य रूप सु रति बढ़ाने की बातें जो करते हुए वाको संग सत्संग जानियो, और जाको संग संसार के प्रति प्रेरणा देते हुए वाको संग दुष्ट संग या दुस्संग जानियो। ये जो कसौटी है, ये कसौटी हर व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के लिए बताई गई है, चाहे वो अपने मार्ग को होए, चाहे वो मार्ग सु भिन्न होए या वल्लभ कुल के बालक होए, उनके लिए भी यही बात कही गई है। ये दो बातें हैं, संस्कृति प्रेरको वापी तत्संगो दुष्ट संगमः। यश्च कृष्णे रतिम, जो कृष्ण में रति बढ़ाने की बात करते हुए वो जो है वो सत्संग जाने। यदि अपन घंटा भर मान करके चलें या 1.5 घंटा अपन मान करके चलें तो 70% और 30%, यह बात को ध्यान से समझ लीजिए जहां जहां सत्संग चल रहे हो, क्योंकि सत्संग जो है ना वो ही केंद्र बिंदु है जहां से सारी बातें जाएं। अगर वाकु अपन ने संभाल लियो, वाकु अपन ने करेक्ट कर लियो तो बहुत कुछ करेक्शन हो जाएगा। सत्संग को एक आइडियल टाइम फ्रेम है जो गुरुजी आज्ञा करें वो ये है कि 70 या 80% समय आप वांचन में निकालो और सिर्फ 30% या 20% अपनो समय पाठ या संकीर्तन में निकालो, धौल पद गुणगान वगैरह। अगेन कह रहा हूं, आपको समझ लीजिए, जैसे 2 घंटा अगर आप सत्संग के लिए निकालते हो हर एकादशी या शनिवार वगैरह जो भी, तो 2 घंटा के समय से 1.5 घंटा तो समय आप वांचन के लिए निकालो और आधा घंटा को जो समय, मात्र उतना आधा घंटा आप पाठ या संकीर्तन के लिए आप समय निकाल लो। आयो ख्याल? 70% और 30% या 80% और 20% को आपको एक रेशियो मेंटेन करना है। ये यालिए कह रहे हूं क्योंकि कहीं सिर्फ पाठ किए जाएं, कहीं जो है वो कीर्तन ही कीर्तन किए जा रहे हैं। वहां में क्या हो रहे हो कि जब मिल रहे हो तो मिलने को सबसे अधिक उपयोग क्या हो सके, बाकी सार्थकता क्या है कि अपन मिले तो मिल करके विचारन की आप ले करें। जैसे आज अपन लोग मिले, एक परिवार में अपन मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब अपन विचारन की आप ले कर रहे हैं, श्री महाप्रभु की वाणी को पारायण कर रहे हैं, तो कुछ बोध, मार्ग को बोध अपन को प्राप्त हो रहे हो, और वही मुख्य है, वो सत्संग को हेतु है। मुख्य मार्ग को बोध होना, मार्ग के स्वरूप को परिचय होना, भगवत स्वरूप को परिचय होना, जीव स्वरूप को परिचय होना, यही सत्संग के मूल हेतु है। नित्य क्रम में अपन पाठ इत्यादि तो कर ही रहे हैं, सर्वोत्तम इत्यादि जो नित्य नियम के अपने पाठ हैं या कीर्तन है वो तो अपन घर में कर ही रहे हैं, पर जब भी अपन सत्संग में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, वाको सदुपयोग ये है कि अपन मार्ग के विषय में, अपन धर्म के विषय में विचार करें, भगवान नाम स्वरूप गुण लीला को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करें, वही तो सत्संग को मूल हेतु है। वाको योग्य विभाजन ये है कि एक आधा घंटा या घंटा भर अगर आप सत्संग कर रहे हो तो घंटा भर सत्संग में 15-20 मिनट आपने गुणगान वगैरह के लिए और बाकी को 40 मिनट पौन घंटा आप वांचन के लिए समय दो। और वो वांचन में भी जो मूल क्रम की पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, शिक्षा पत्र, निज वार्ता घरु वार्ता। अगर निज वार्ता घरु वार्ता को परिचय नहीं होए तो ये मैं बताऊं कि निज वार्ता घरु वार्ता भी दादाजी के द्वारा प्रकट की हुई है, और वो निज वार्ता घरु वार्ता में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं कि जो वास्तव में अपने लिए मननीय है। या सोपन को सिद्धांत को प्रसंग हो रहे हो, अब देखो सोने की कटोरी को जो प्रसंग है वो वही निज वार्ता घरु वार्ता में आ रहे हो, जहां देव द्रव्य को शुद्ध अपन को प्रकार बताया जा रहे हो, देव द्रव्य की बात मालूम पड़ी। ऐसे प्रसंग अपन को उन्हीं से मिल रहे हैं, निज वार्ता घरु वार्ता सु।
84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, शिक्षा पत्र, ये तो है ही है। इनके अलावा साक्षात गुरुवाणी को संग, वो बहुत जरूरी है। साक्षात गुरुवाणी को संग, और वहां के लिए अपने घर के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तिकाएं हैं, जो गुरुजी की ऑडियो सीडी हैं, डीवीडी हैं, वो उपलब्ध हैं। वाकु सुनो, क्योंकि वो ही आपको सच्चो रास्ता वहां मिलेगा। जितनी ऑडियो की या वीडियो की डीवीडी सुन सको, वो आप पूरा सेट बसाओ। लगभग 810 सेट ऑलरेडी उपलब्ध हैं अपने पास, जहां में सेवा की समझ, यमुनाष्टक, बाल बोध, षोडश ग्रंथ को परिचय, शास्त्र को परिचय, सब कुछ उपलब्ध है। वो बसाओ और वाकु अपने सत्संग मंडल में चलाओ। वो चलाओगे तो कम से कम वासु एक लाभ होएगा कि अपन को सच्चो मार्ग प्राप्त होएगा। और जो प्रसंग चल रहे होए, जो नहीं ख्याल में आवे, तो वाकु नोंद कर लो कि ये पुस्तक में, ये ग्रंथ में, ये प्रसंग है जो ख्याल में नहीं आ रहे होए। जब भी आपको मिलना होए, तब अपन वा प्रसंग को पूछ करके वाको खुलासा ले लेना। सत्संग की ये एक व्यवस्था होनी चाहिए, और सत्संग में श्री दादाजी को स्वरूप अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पहचान है।